क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के शिक्षक सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है? क्या आप जानते हैं कभी कभी प्रशासन और सरकारी योजनाओं का दबाव भी किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। राजस्थान में चल रही SIR योजना की प्रक्रिया ने आखिर क्यों एक शिक्षक को इतनी मजबूरी में डाल दिया कि उसने अपनी जान ही दे दी? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत दुख है या हमारी नीतियों और सिस्टम की कमी का नतीजा भी है? नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं आपनो जयपुर। ये कहानी है मुकेश जांगिड़ की, एक शिक्षक, एक भाई, एक बेटा और एक फील्ड कर्मी जो SIR योजना के दबाव में फंस गया। मुकेश न केवल सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, बल्कि BLO के रूप में मतदाता सूची की SIR प्रक्रिया में भी काम कर रहे थे। लेकिन लगातार बढ़ता काम और सुपरवाइजर की धमकियां उन्हें मानसिक रूप से टूटने पर मजबूर कर गई। राजस्थान के कई फील्ड कर्मचारियों और शिक्षकों पर इसी तरीके का दबाव है। क्या सरकार की योजनाओं को टॉप करने का दबाव कर्मचारियों की जान पर भारी हो सकता है? ये वही दबाव था जो मुकेश को ट्रेन के सामने ले आया। सुबह करीब 4:30 बजे उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी जेब से मिला सुसाइड नोट इस दर्दनाक सच को बयां करता है। SIR के प्रभारी सीताराम बुनकर लगातार काम को लेकर दबाव बना रहे थे। काम नहीं करने पर निलंबित करने की धमकी देते थे। मुकेश ने लिखा कि SIR योजना का अत्यधिक काम और सुपरवाइजर की धमकियां उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। मुकेश के घर जब हमारे रिपोर्टर देवांकुर वधावन पहुंचे तो परिवार का दर्द कैमरे पर फूट पड़ा। एक तरफ माला चढ़ी मुकेश की तस्वीर, दूसरी तरफ गम में डूबे भाई और पीछे से महिलाओं की रोती हुई आवाजें। 48 साल के मुकेश चंद जांगिड़ शिक्षक होने के साथ साथ BLO के तौर पर SIR संबंधित काम भी कर रहे थे। परिवार के मुताबिक वो इतने ज्यादा अवसाद में थे, प्रेशर में थे कि उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। मेरे साथ बात करने के लिए उनके भाई गजानन जांगिड़ मौजूद हैं। गजानन जी, ये बताएं कि हुआ क्या था? आपने खुद सुसाइड नोट देखा है? हाँ, मैंने सुसाइड नोट देखा है। उनकी जेब में से मैंने निकाला है। पुलिस के कहने पर मैंने उनकी जेब से तलाश की तो एक में से 500 का नोट और कुछ चाबियां और छोटे कागज थे। मैंने पुलिस वाले को दे दिया और दूसरी जो पुलिस वाले ने बोला दूसरी जेब में देखो। दूसरी जेब में मैंने निकाला तो एक कागज था। कागज में मैंने खोलते ही उसमें देखा सुसाइड नोट लिखा रखा है। तो मैंने जिस खोलते फोटो लेनी या पढ़ने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने मेरे से छीन लिया। उसने कुछ पढ़ा और जेब में डाल लिया। मैंने कहा फोटो लेने दो, उन्होंने नहीं लेने दिया। वो ये काम पुलिस कार्रवाई की होगी है, उन्होंने ये कह के मेरे को मना कर दिया। पुलिस ने आपको पढ़कर बताया कि क्या लिखा हुआ है? आपको पता लग पाया कि क्या लिखा हुआ है? हाँ, उसमें सीताराम जी बुनकर का नाम दर्शाया गया है और भी ये तो सुपरवाइजर बता रहे थे उसमें लिख रखा था। और बाकी इतना मेरे को गंगीन माहौल में था, मैं भाई को देख के तो पूरा आ नहीं रहा मेरे को। और सुसाइड नोट हमको दिखाया भी नहीं फिर बाद में, ना मोबाइल ने न फोटो कॉपी दी उसकी हमें। SIR के काम में क्या वो शामिल थे? क्या उनका आप पहले बता रहे थे कि काम को लेकर काफी प्रेशर था, ये बात कहाँ से आपके साथ? नहीं, वो BLO थे, BLO काम से चल रहा था। और उन्होंने ये धमकी सुसाइड नोट में लिख रखा है भाई। उन्होंने भाई धमकी दे रहे हैं, वो बार बार धमकी दे रहे हैं, बस सस्पेंड कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे, बाहर कर देंगे। पर ये बात कि SIR के काम में वो शामिल थे, ये आपने पहले कहा कि SIR के काम को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर में फील करते थे। वो सुबह जल्दी चले जाते थे, देर से आते थे। ये बात क्या कैसे सामने आई है? नहीं, सुबह घर पे बच्चे बता रहे जल्दी चले जाते हैं रोज ही। हाँ, और शाम को लेट आते हैं। ये उनके दूसरे भाई बबलू जांगिड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। बबलू, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। ये बताएं कि क्या कभी परिवार को उन्होंने बताया था, कहा था कि काफी ज्यादा काम को लेकर प्रेशर फील कर? सर, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ नहीं बताया भाई। मेरे पे ऐसा परेशान हो रहा हूँ मैं, कुछ बात हुई है। उसी रात को मैं 9:30 बजे घर पे आया था। भैया आए थे, कुछ फॉर्म दिए थे किसी इनमें, भैया इसमें फोटो चिपका देना आपकी, तो मुझे सुबह दे देना। ये बात हुई थी, इतनी बात 2 मिनट के रुके थे, फिर घर पे चले गए थे वापस। भैया सैटरडे के पास उनके पास शाम को 7 बजे सीताराम बुनकर का फोन भी आया था उनके पास। ये थे परिवार के लोग साफ तौर पर ये कहते हुए कि काम को लेकर सुबह जल्दी जाना, रात को देर से आना, इस प्रकार का माहौल बना हुआ था और काफी ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे, जिसकी वजह से कथित तौर पर उन्होंने आत्महत्या जैसा
एक्सट्रीम स्टेप उठाया। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ का कहना है कि राज्य को टॉप करना है, जिले में एसडीएम को टॉप करना है, लेकिन इस दबाव का बोझ फील्ड कर्मियों पर पड़ रहा है। बीएलओ पर अनावश्यक दबाव नहीं होना चाहिए। मुकेश की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं है, ये सवाल भी उठाती है, क्या हमारे सिस्टम और नीतियां कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हैं? क्या शिक्षा का बोझ केवल बच्चों तक ही सीमित है या उसमें शिक्षकों का और मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल होना चाहिए? राजस्थान पुलिस मामले की जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि सुसाइड नोट और कार्यस्थल के दबाव का पूरा सच सामने आए। मुकेश की मौत हमें ये याद दिलाती है कि शिक्षक हमारे समाज की नींव है। उनकी सुरक्षा और सम्मान के बिना शिक्षा अधूरी है। और क्या हम सच में अपने शिक्षकों के साथ न्याय कर रहे हैं? शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ है, उनका सम्मान और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है ताकि किसी और की जान दबाव और धमकी की कीमत ना बने। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल आपनो जयपुर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।